ईरान अमेरिका को लगातार तगड़ा जवाब दे रहा है। ऑपरेशन फतह खैबर के तहत ईरान ने एक साथ 7 देशों पर हमला किया है। जिन देशों पर ईरान ने हमला किया है उनमें इजराइल, यूएई, सऊदी, कुवैत, जॉर्डन, कतर और बहरीन का नाम शामिल है। इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देशों में ईरान ने यूएस बेस पर हमला किया है। ईरान ने पहले ही अमेरिका को विनाशकारी जवाब देने की घोषणा की थी। ये बहरीन से आई तस्वीर है जो ट्रंप को सबसे ज्यादा कष्ट दे रही है। ईरान ने अमेरिका के नेवल बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान ने बहरीन के मनामा में स्थित अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। बहरीन की स्टेट न्यूज एजेंसी ने भी इसे कंफर्म किया है। हमले में बेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। अगली तस्वीर हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो कतर की है, जहां दोहा में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर ईरान ने अटैक किया। ये इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बेस है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की है, इसे संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। अगली तस्वीर इजराइल के हमले की है। इजराइल ने ईरान की रडार साइट पर अटैक किया। यहां पर भारी नुकसान उसे पहुंचाया गया। आपको ये बता दें कि इजराइल के टारगेट पर ईरान के सभी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। खास तौर पर परमाणु सेंटर्स इजराइल के टारगेट पर हैं। तबाही के सबसे ज्यादा वीडियो इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान से आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी लोकेशंस हैं जिसे नेतन्याहू और ट्रंप ने अपने गुस्से की आग में जलाया है। आपको ये बताते हैं कि ईरान के किन किन शहरों में हमले हुए हैं। तो देखिए, हम आपको आइए दिखाते हैं कि कहां कहां हमले किए गए। ये ईरान का नक्शा है और ईरान के इस नक्शे में आप देख सकते हैं वो तमाम अहम शहर जिन्हें टारगेट किया गया है। तो देखिए, अहवाज, तब्रेज, करंज, तेहरान, कुम, करमनशाह, बुशहर, हमदान, लोरिस्तान, इस्फहान, इलाम, तेहरान, ये तमाम शहर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। और इन सब शहरों को जो चुना गया हमले के लिए, उसके पीछे अहम कारण हैं। राजधानी को निशाना बनाया गया है, लेकिन उन तमाम जगहों को भी निशाना बनाया गया है जो रणनीतिक तौर पर अहमियत रखते हैं, चाहे वो मिसाइल प्रोडक्शन से जुड़े हुए जगहें हो या वो परमाणु संयंत्र से जुड़े हुए ठिकाने हो, उनको निशाना बनाया गया है। हमारे साथ विभूति झा जी जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं। विभूति जी, एक बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि उनका क्या उद्देश्य है जिसके साथ वो इस युद्ध में दाखिल हुए हैं, लेकिन अमेरिका के भीतर, वहां लोगों के भीतर क्या प्रतिक्रिया इस युद्ध को लेकर? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद लगातार ये कहते रहे हैं कि वो युद्ध शुरू नहीं करेंगे, वो युद्ध करवाना नहीं चाहते हैं, इसी उद्देश्य से वो सत्ता में आए थे, लेकिन वो 7वें युद्ध में दाखिल हो चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सी बातें मैं नहीं सुन पाया क्योंकि आवाज कट रही थी, तो अगर आवाज कट हो जाए तो मुझे माफ करिएगा जी। देखिए, ये जो युद्ध हो रहा है, ये एक सीधा सा मुद्दा है। ये ईरान का जो मुद्दा है वो पब्लिक सपोर्ट के बिना सफल नहीं होगा। और आज की तारीख में अगर आप देखें, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। बिल्कुल, ये जियोपॉलिटिकल वॉर है जिसमें मिलिट्री का अब उपयोग हो रहा है। एक ही कंडीशन रहा था अमेरिका का और इजराइल का कि ईरान अपने आप को आणविक शक्ति से सशक्त न करे। यहां तक कि म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में ऑफर दिया गया था कि अगर आपको यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना है, जिसका दावा करते हैं कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, तो हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई करेंगे कहीं और से। ईरान ने उस बात को भी नहीं माना। तो यहाँ पे एक ऐसा सिलसिला है कि मैंने पहले भी आप ही के शो में कहा था कि ये जो है जिहाद और क्रूसेड का 21st सेंचुरी वर्जन आ गया है। ईरान अकेला देश है, शिया देश है, और उसने सारे सुन्नी देशों पे अटैक करके इसको ग्लोबलाइज कर दिया है। तो ये सिलसिला ऐसा है कि लेकिन विभूति जी, वो तमाम देश जिस पर उन्होंने अटैक किया है, वहां की जो जनता है उसका सेंटिमेंट तो ईरान के साथ है, और इस वजह से जो ये देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, उनके लिए तो बहुत ही दो धारी तलवार है। वो बहुत विरोध, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान रहे और इतना ताकतवर रहे कि उनके लिए मुश्किल पैदा करे, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी जनता ईरान के साथ समर्थन रखती है, और इस वजह से उनके लिए कैच 22 जैसी सिचुएशन बन जाती है। सर, मैं आती हूँ वापस आपके पास, इस पर आपकी ज़रूर मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर और उससे संबंधित, युद्ध से संबंधित हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। इजराइल और अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने पश्चिमी एशिया के 9 देशों को निशाना बनाया है। इनमें वो देश भी शामिल हैं जिन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था, लेकिन अब ईरान की जवाबी कार्रवाई ने उन तमाम देशों को भी जंग में घसीट लिया है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो अबू धाबी की हैं, जहां अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए ईरान ने मिसाइल दागी। हमले के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठता हुआ साफ नजर आया।
जैसे ही खामेनेई की मिसाइल ने अबू धाबी को टारगेट किया, धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा कतर, जॉर्डन, इराक, कुवैत समेत कई अरब देशों को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों के बाद अरब देशों ने भी अपना रुख साफ कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि जिस भी अरब देश पर ईरान ने अटैक किया, हम उसके साथ हैं। यानी जरूरत पड़ने पर अरब देश ईरान के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। अब उन अरब देशों की लिस्ट भी देख लीजिए जिनके आसमान में आज ईरान की मिसाइलें दिखी हैं। सऊदी अरब के रियाद में ईरानी मिसाइल से विस्फोट हुआ है। यूएई में अबू धाबी में अमेरिकी बेस पर ईरान की मिसाइल आकर गिरी है। इसके अलावा जॉर्डन के एयर स्पेस में ईरान की 10 मिसाइलें दाखिल हुई। सबसे ज्यादा नुकसान बहरीन में हुआ, जहां यूएस नेवल बेस पर ईरान ने धावा बोला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी अमेरिकी नेवी बेस पर इस तरह का हमला हुआ। कतर में अल उदैद बेस तक ईरान की 12 मिसाइलें दागी गईं। कुवैत के अल सलेम बेस पर ईरान ने आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा इराक के इरबिल बेस पर ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई, जबकि सीरिया को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन खबर यह कि सीरिया पर किए गए ईरान के सभी हमले नाकाम रहे हैं। एक तरफ बम बारूद वाला युद्ध है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक युद्ध भी है। दुनिया के कई देश 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ देशों ने ईरान का समर्थन किया है तो कुछ देश ईरान पर एक्शन को सही बता रहे हैं।